नारुतो सास्के से ना हारने की सबके सामने प्रॉमिस करता है। अब टाइम आ गया है नारुतो एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने का। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। टीम 7 और टाजुना समुद्र के रास्ते से एक छोटी सी बोट के सहारे लैंड ऑफ वेव के हिडन मिस्ट विलेज में जाने की कोशिश करते हैं। पूरा समुद्र फॉग से ढकी हुई थी। हिडन मिस्ट विलेज में घुसने से पहले हमें वो ब्रिज दिखाई देती है। ये वही ब्रिज है जिसे टाजुना ने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। और अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर देख लेना। वैसे तो ये ब्रिज अभी अधूरी है और बन रही है। हिडन मिस्ट विलेज पहुंचने से पहले ककाशी सेंसेई टाजुना से पूछते हैं, मिस्टर टाजुना, वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? अगर आप हमें कुछ नहीं बताओगे तो हम ये मिशन बंद कर देंगे और आपको यहीं पर छोड़कर अपने विलेज वापस चले जाएंगे। टाजुना के पास उन्हें बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा और इसके साथ वो पूरी सच्चाई ककाशी सेंसेई को बताने लगता है। असलियत में एक बहुत ही खतरनाक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। वो एक छोटा सा आदमी है जिसे सब लोग मौत का सौदागर मानते हैं। वैसे वो बुरा आदमी है कौन? तुमने उसका नाम कम से कम एक बार तो जरूर सुना होगा। सबसे अमीर लोगों में से एक, गैटो, जिसके पास अपना एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वो गंदे तरीकों से पूरी दुनिया में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करता है, और वो भी खतरनाक निंजास की मदद से। एक साल पहले उसने हमारे लैंड ऑफ वेव्स पर अपनी गंदी नजर डाली। वो अपनी ताकत के जरिए हमारे विलेज में घुस गया और हमारे ट्रांसपोर्ट पर उसने अपनी मुट्ठी में कर ली। जो कोई भी उसके खिलाफ गया वो मारा गया। हमारा देश पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। गैटो को जिसका डर है वो है ब्रिज पूरा हो जाना, क्योंकि ये ब्रिज हमें दूसरे देशों से जोड़ देगा और हम अपनी ताकत वापस पा लेंगे। और मैं हूँ इस ब्रिज का बिल्डर। तो इसका मतलब आप इस ब्रिज के इंचार्ज हो, तो आप उसके दुश्मन हुए। टाजुना के दुख भरी कहानी सुनने के बाद ककाशी सेंसेई अपने अंदाज में थोड़ा सोचते हैं और ये डिसाइड करते हैं जब तक टाजुना पूरी तरह से ब्रिज बना नहीं लेता तब तक टीम 7 उनको पूरी प्रोटेक्शन देगी। I win. जब उनकी बातें खत्म हो जाती है तब वो लोग पूरी तरह से हिडन मिस्ट विलेज के अंदर पहुंचते हैं। पूरी की पूरी विलेज 20% लैंड और 80% पानी से ढकी हुई है। टीम 7 बोट से उतरकर जमीन के सतह पर आते हैं और साथ ही वो निकल पड़ते हैं टाजुना के घर की तरफ। ककाशी सेंसेई को एक बात की बड़ी फिक्र होती है और वैसे भी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगली बार की तरह इस बार जो आएगा वो उससे भी खतरनाक और ताकतवर होगा। नारुतो भी सोचता है पिछली बार की तरह इस बार वो कभी नहीं हारेगा और ना ही वो सास्के को अपने से आगे निकलने देगा। जाते टाइम ककाशी सेंसेई को झाड़ियों के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। नारुतो बिना कुछ सोचे ही अपनी कुनाई को उस झाड़ी के अंदर फेंक देता है, लेकिन जब देखने पर पता चला कि वो एक स्नो रैबिट है जो नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचा। पर फिर भी इस वजह से नारुतो को काफी दुख होता है, लेकिन ककाशी सेंसेई के लिए ये सोचने वाली बात है। एक स्नो रैबिट जो सिर्फ ठंड और बर्फ पड़ने के मौसम में होता है, तो फिर ये गर्मी के क्लाइमेट में क्या कर रहा है? इसका मतलब जरूर किसी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करी है, और सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाला निंजा जिस पेड़ के अंदर छिपा है ककाशी सेंसेई वो भी जान जाते हैं। वाओ! और ककाशी सेंसेई की इसी खूबी को देखकर पेड़ के अंदर छिपा हुआ निंजा सोचता है, हिडन लेव विलेज का ककाशी हटाके तो मेरी मौजूदगी तुमने भाप लिया। मैं सच में इम्प्रेस हुआ। मेरा अब यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं। अब तो आमना सामना करना ही पड़ेगा। वो निंजा पहले अपने स्वॉर्ड को सामने के पेड़ पर फेंकता है। उसका हथियार आते देख ककाशी सेंसेई सबको चौकन्ना कर देते हैं और सबके सब नीचे जमीन की ओर झुक जाते हैं। वैसे अगर इसकी तारीफ करें तो इसका नाम है जाबुजा मोमोची, हिडन मिस्ट विलेज का एक खतरनाक कातिल निंजा। इस मुसीबत को आते देख नारुतो भी तय कर लेता है कि कुछ भी हो जाए वो सास्के को अपने से आगे निकलने नहीं देगा। हिडन लेव विलेज का कॉपी निंजा ककाशी ऑफ द शारिंगान तो इस बार
मुझे रोकने के लिए तुम यहाँ आए हो। ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा को देखते ही अपने हाथ को हेडबैंड से ढके लेफ्ट आई के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, इसे हराने के लिए मुझे अपना शारिंगन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वो अपने हेडबैंड से ढके हुए लेफ्ट आई को खोल देते हैं। उनकी आंखों की रेटिना बाकियों से अलग लाल रंग जिसमें 3 ब्लैक पैटर्न्स बने हैं, इसी को कहते हैं शारिंगन आई। जब नारुतो और साकुरा इस शारिंगन आई के बारे में पूछते हैं, सास्के उस वक्त बोलता है, शारिंगन एक ताकत जो आंखों में इकट्ठा होती है। इस विजुअल जुत्सु को इस्तेमाल करने वाला निंजुत्सु, टाइजुत्सु और गेंजुत्सु को देख सकता है और साथ ही इनसे बच भी सकता है। इस जुत्सु में आंखें अलग चीजें देखती है और साथ ही ये दुश्मन की सारी टेक्निक भाप लेती है और उसको कॉपी भी कर लेती है। वेल सास्के ने तो अपना आंसर नारुतो और साकुरा को दे दिया, पर इसके साथ वो एक दिलचस्प बात सोचने लगता है और वो है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? शारिंगन एक ऐसा टेक्निक है जो सिर्फ हम ऊंचे क्लान के लोगों के पास होता है, तो फिर ककाशी सेंसे ने हमारी ये ताकत कैसे हासिल किया? इसके बाद अचानक से ज़ाबुज़ा बोलता है, ककाशी, बातें बहुत हो गई। मुझे वो बुढ़ा चाहिए मेरे साथ। तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। ज़ाबुज़ा के इतना बोलते ही नारुतो, साकुरा और सास्के अचानक से टाजुना को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं और इसे देखने के बाद ज़ाबुज़ा बोलता है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब उस बुढ़े को मारने से पहले मुझे तुमसे निपटना पड़ेगा ककाशी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहने के बाद ज़ाबुज़ा वहाँ से गायब होकर पास के ही पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपनी निंजुत्सु को आजमाता है। निंजा आर्ट, हिडन मिस्ट जुत्सु। ज़ाबुज़ा के जुत्सु की वजह से फॉग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फॉग ज्यादा बढ़ने के कारण उन पांचों को दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो जाती है। इस वजह से ककाशी सेंसे अपने अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में चाक्रा रिलीज करते हैं ताकि थोड़ी सबको अच्छे से दिखाई दे। तीनों ककाशी सेंसे को इस तरह देखकर टेंशन में आ जाते हैं, पर ककाशी सेंसे अपने चेहरे पर स्माइल लाकर उन तीनों को बोलते हैं, फिक्र मत करो, तुम तीनों मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन ठीक इसी टाइम ककाशी सेंसे के इतना बोलते ही ज़ाबुज़ा उन चारों के बीच में आ जाता है और सीधा अपने स्वॉर्ड से टाजुना के ऊपर हमला करता है। लेकिन ककाशी सेंसे तेजी से उसके सामने आकर ज़ाबुज़ा के पेट के अंदर अपनी कुनाई घुसा देते हैं। पर हमें देखने को मिलता है ये तो बस एक ज़ाबुज़ा का वाटर क्लोन है। असली वाला ज़ाबुज़ा तो उनके ठीक पीछे खड़ा है। वो अपने स्वॉर्ड से ककाशी सेंसे के ऊपर हमला करता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ज़ाबुज़ा की तरह ककाशी सेंसे भी वाटर क्लोन जुत्सु बनाने में कामयाब रहे। ऐसा इसलिए हुआ जब ज़ाबुज़ा ने उससे पहले वाटर क्लोन यूज किया था, तब ककाशी सेंसे ने अपने शारिंगन आंखों से कॉपी कर लिया उसको। और फिर हमारे असली वाले ककाशी सेंसे ज़ाबुज़ा के पीछे आकर अपनी कुनाई को उसके गले के पास रखते हैं, जिसका मतलब अब ज़ाबुज़ा हार गया है। द गेम इज ओवर। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है।